देश में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनके बारे में चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन उनकी असली तस्वीर बेहद कम लोगों तक पहुंचती है। अल फलाह विश्वविद्यालय का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक ऐसा संस्थान जो शिक्षा के नाम पर स्थापित तो जरूर हुआ, लेकिन समय के साथ इसकी पहचान विवादों, जांचों और गंभीर सवालों में बदलती चली गई। इस रिपोर्ट में हम केवल वही बातें रखेंगे जो दर्ज दस्तावेजों, शिकायतों और सरकारी प्रक्रियाओं और वर्षों के सामने आए तथ्यों पर आधारित है। नमस्कार, मैं निशा आपके साथ और आप देख रहे हैं खबर। सबसे पहले शुरुआत उस फैसले से करनी होगी जिसने इस विश्वविद्यालय के लिए नींव तैयार की। वो फैसला जिसमें फरीदाबाद की लगभग 70 एकड़ की प्राइम सरकारी जमीन को अल फलाह ट्रस्ट को मुफ्त में दे दिया गया। ये जमीन हरियाणा की कांग्रेस सरकार के समय दी गई थी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। जमीन दिल्ली से सटी हुई थी, जिसकी बाजार कीमत हजारों करोड़ बताई जाती है। ये भूमि अल्पसंख्यक शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर आवंटित की गई, लेकिन उस समय इसे एक राजनीतिक निर्णय के रूप में भी देखा गया। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे सत्ता की रणनीति और वोट पॉलिटिक्स से जुड़ा फैसला बताया। ये वही कदम था जिसने आने वाले वर्षों में एक ऐसे संस्थान की नींव रखी जो आगे चलकर कई तरह के विवादों से घिर गया। जमीन का ये आवंटन बाद की घटनाओं को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस जमीन पर यह संस्थान खड़ा हुआ वो बाद में उन खबरों में आने लगा जो किसी सामान्य विश्वविद्यालय की छवि से काफी अलग थी। कट्टरपंथी गतिविधियों में पकड़े गए लोगों के लिंक, संदिग्ध नेटवर्कों से जुड़ी रिपोर्टें, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता, ये सब घटनाएं समय समय पर सामने आती रही। ये सवाल लगातार उठता रहा कि क्या राजनीतिक फैसले लेते समय इन दूरगामी परिणामों पर किसी ने गंभीरता से विचार किया था। अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति बनी कैसे। सच ये है कि कोई भी संस्थान एक दिन में कट्टरपंथ या संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र नहीं बन जाता। उसके लिए माहौल, ढील, संसाधन और सबसे बड़ी बात निगरानी की कमी जरूरी होती है। जब किसी संस्थान की शुरुआत ही एक राजनीतिक फेवर की तरह होती है तो समय के साथ उसकी दिशा बदलने की आशंका और भी बढ़ जाती है। अल फलाह विश्वविद्यालय की कहानी भी इसी ढर्रे पर चलती दिखी। इसके बाद आते हैं वे मुद्दे जिन्होंने इसे सार्वजनिक विवादों में लाकर खड़ा किया। सबसे पहला और बड़ा विवाद आया मान्यता पर उठे सवालों के कारण। वर्ष 2014 से 2018 तक कई छात्रों और संगठनों ने दावा किया कि विश्वविद्यालय कुछ ऐसे कोर्स चला रहा था जिनकी संबंधित परिषदों से पूरी तरह मंजूरी नहीं थी। विशेष रूप से तकनीकी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विभागों पर सवाल उठे। शिक्षा विभाग को 2017 में ही 210 से अधिक शिकायतें मिली थी। आरोप ये था कि छात्रों से उन कोर्सों की फीस ली जा रही है जिनकी मान्यता अधूरी या संदिग्ध थी। दूसरा बड़ा मुद्दा था परीक्षा प्रक्रिया और अंकों की पारदर्शिता। 2018 और 2019 के बीच 1300 से अधिक छात्रों ने शिकायत की कि उनके परिणाम समय पर जारी नहीं किए गए। कई के अंक पत्र गलत थे और कई छात्रों को बार बार बदलते परिणामों का सामना करना पड़ा। 2020 में 420 छात्रों ने RTI दाखिल कर पूछा कि परिणामों में बदलाव क्यों हो रहा है। जवाब में विश्वविद्यालय की ओर से तकनीकी समस्या बताई गई, लेकिन छात्र इसके पीछे अव्यवस्थित व्यवस्था को कारण मानते रहे। फीस को लेकर भी विवाद लगातार गहराता गया। 2016 से 2020 के बीच विश्वविद्यालय ने लगभग 28% तक फीस बढ़ा दी। आरोप था कि ये बढ़ोतरी बिना किसी औपचारिक नीति और बिना किसी स्पष्ट सूचना के की गई है। 2021 में 600 से अधिक छात्रों ने सामूहिक शिकायत दर्ज कर कहा कि विश्वविद्यालय बिना कारण बताए फीस बढ़ा देता है और शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसके साथ ही शिक्षक उपलब्धता और पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठे। 2019 की एक आंतरिक जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय में लगभग 35% अस्थायी पद खाली थे। कई विभागों में छात्रों को पूरे सत्र अतिथि शिक्षकों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे पढ़ाई का स्तर और प्रयोगात्मक कक्षाओं की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता था। एक और गंभीर विवाद सामने आया डिग्री सत्यापन से जुड़ा। 2020 से 2023 के बीच कई राज्यों में विश्वविद्यालय की डिग्री वाले उम्मीदवारों को नौकरी के लिए अस्वीकार कर दिया गया। लगभग 190 मामलों में बाकायदा रिपोर्ट बनाई गई कि डिग्री सत्यापन में संदेह पाया गया। इससे कई छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। कई युवा सभी चरण पार करने के बावजूद नौकरी से बाहर कर दिए गए क्योंकि उनकी डिग्री पर ही सवाल उठ गया। इन सब के बाद सुरक्षा से जुड़े मुद्दों ने इसे और विवादों में धकेल दिया। 2018 से 2021 के बीच 43 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें छात्रों ने कहा कि उनसे अनुशासन और सुरक्षा के नाम पर अभद्र व्यवहार किया गया, दबाव डाला गया और शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान कुछ मामलों में सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी जांच में विश्वविद्यालय के नाम को संदिग्ध गतिविधियों के संदर्भ में दर्ज किया। हालांकि हर मामले में
सीधा निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन विश्वविद्यालय का नाम इन घटनाओं से जुड़ना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता रहा। इन सभी विवादों के बीच 2020 में राज्य स्तर पर एक जांच कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने पाया कि विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अधूरे थे, चाहे वो उपस्थिति रजिस्टर हो, मान्यता पत्र हो, आंतरिक परीक्षा का रिकॉर्ड हो या फीस विवरण। जांच में ये भी सामने आया कि कई जरूरी दस्तावेज समय पर अद्यतन नहीं किए गए थे, जिससे पारदर्शिता पर बड़ा सवाल उठा। प्रवेश प्रक्रिया पर भी दर्जनों शिकायतें सामने आई। 2017 से 2022 के बीच 520 से अधिक छात्रों ने कहा कि प्रवेश के समय उन्हें जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं बताई गई वे वास्तविकता में उपलब्ध नहीं थी। कई छात्रों ने कहा कि उन्हें कोर्स की अहम जानकारी नहीं दी गई और बाद में पता चला कि कई वादे सिर्फ प्रचार का हिस्सा थे। अब सवाल यही है कि इतने वर्षों में जिम्मेदारी किसकी थी? शिकायतें आती रही, जांच होती रही, लेकिन बड़ा परिवर्तन बहुत ही कम हुआ। हर बार केवल ये कहा गया कि सब कुछ नियमों के अनुसार है, जबकि छात्रों की परेशानियां लगातार बढ़ती ही रही। अंत में ये साफ दिखता है कि एक राजनीतिक निर्णय जिसमें हजारों करोड़ की सरकारी जमीन मुफ्त में दे दी गई, आगे चलकर कितनी दूरगामी और जटिल स्थितियां पैदा कर सकता है। शिक्षा के नाम पर बना एक संस्थान व्यवस्था की ढील और निगरानी की कमी के कारण उन खबरों में आने लगा जिन्हें किसी विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। ये मामला न केवल एक संस्थान की कहानी है, बल्कि पूरी व्यवस्था, नीति, निर्माण और जिम्मेदारी की परख भी है। हालांकि इस पर आपके विचार क्या है, कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।